हु इज़ लूसीफर यानी शैतान कौन है। और आज का वचन जो है आप सब लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरा एक स्वभाव है कि मैं सिर्फ सैटरडे को ही वचन तैयार नहीं करता। सप्ताह में जब जब मुझे समय मिलता है और जब जब परमेश्वर का आत्मा मुझे प्रकाशन देता है, मैं उन बातों को लिखता रहता हूँ, वचनों को तैयार करता रहता हूँ। मेरे पास आज सप्ताह के लिए भी वचन है, अगले सप्ताह मैंने क्या बोलना है मैंने तैयार कर रखा है, और उसके अगले सप्ताह भी मैंने क्या बोलना है मैं संदेशों को तैयार करके रखता हूँ, ताकि दिमाग पर ये चिंता ना हो, ये समस्या ना हो कि कल इतवार है, 3 सभा में प्रचार करना है, मुझे प्रचार करना है। मैं वचनों को तैयार करके रखता हूँ। और आज के लिए भी 3 सभाओं के लिए मेरे संदेश तैयार थे, पर कल अचानक परमेश्वर की आत्मा ने मुझे रात के समय बोझ दिया और मेरी जो 3 सभाओं के लिए जो मैंने संदेश तैयार कर रखे थे, उन 3 सभाओं को प्रभु ने बदल दिया। और मुझे सारे वचनों को लेकर मैंने किस वचन में क्या बोलना है, क्या बताना है, मेरी आत्मा में परमेश्वर ने अपना वचन भेज दिया। और ये वचन मेरा तैयार था, मैंने हु इज़ लूसीफर पे बोलना था, पर वो मैंने सुबह वाली सभा में बोलना था और कुछ और बताना था। परंतु आज आप लोगों को बताने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोझ दिया, मैं हु इज़ लूसीफर के ऊपर प्रचार करूं, और ये बिल्कुल अलग प्रचार हो गया, परमेश्वर ने की आत्मा ने दिखाया सिखाया। आज का जो संदेश है पूर्णतया परमेश्वर की इच्छा पर है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको और सीखिएगा कि पवित्र आत्मा आज हमें क्या सिखाने जा रहे हैं। जो शैतान है हम सब लोगों का बैरी है, शत्रु है, आप जानते हैं। और हम सभी लोग अपनी अपनी प्रार्थनाओं में प्रतिदिन अंधकार को बांधते हैं, शैतान को बांधते हैं। कई बार हम प्रार्थना करते हैं उसके विरोध को लेकर कि प्रभु ये हमारा प्रार्थना का जीवन सही नहीं जा रहा है, हम अंधकार की शक्ति को बांधते हैं। हमारे घर में आवाज़ें पड़ती हैं, हमें बुरे विचार आते हैं, बुरे सपने आते हैं, तो हम प्रार्थना या तो अपने अगुवे से कराते हैं या हम करते हैं। तब हम शैतान की युक्तियों को बांधते हैं, उसके विचारों को, उसके बुरे विचारों को हम बांधते हैं। डरावने सपने आते हैं तब हम बांधते हैं। मतलब कि हमारी प्रार्थना का एक बड़ा हिस्सा हमें शैतान को बांधने के लिए खर्च होता है। हम प्रतिदिन अंधकार की बातों को, उसके साम्राज्य को बांधते हैं। परंतु आज हम सीखेंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई से कि हम तो बांधते हैं प्रार्थना में अपनी, क्या वो बंध रहा है? जानने का विषय यह है, क्या वो बंध रहा है? और बंध नहीं रहा तो क्यों नहीं बंध रहा? क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में बोला है, मत्ती की किताब 16 अध्याय और इसका 19वां पद, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हाँ, प्रभु का वचन क्या कहता है? मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां यानी चाबियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। प्रभु कहता है मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां मतलब चाबियां। तो चाबियों का मतलब है बहुवचन। प्रभु स्वर्ग तो एक वचन है, स्वर्ग तो एक है, परंतु यहाँ प्रभु चाबियां बोल रहा है। प्रभु को तो ये बोलना था मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की चाबी दूंगा, पर चाबियां शब्द परमेश्वर ने उपयुक्त किया। तो चाबियों का मतलब है कीज, तो यानी बहुत सारी चाबियां, बहुवचन। और अगर बहुत सारी चाबियां हैं तो इसका मतलब है बहुत सारे ताले भी होंगे, क्योंकि चाबी जो इस्तेमाल होती है एक अलग ताले में इस्तेमाल होती है। आपके घर में भी चाबियों का गुच्छा रहता है, हर चीज़ की चाबी अलग होती है, 4-5 ताले होते हैं आपके घर में अलग अलग तरह के। उन अलग अलग तरहों के तालों को खोलने के लिए अलग चाबियां होती हैं। आपके घर में चाबियों का गुच्छा होता है।
सो परमेश्वर ने हमें ना केवल ये बात पतरस से बोली, बल्कि वो आज हमसे भी बोलता है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां यानी चाबियां दूंगा, और जो तू कुछ पृथ्वी पर बांधेगा, जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। इसका अर्थ है, हम प्रार्थना करते वक्त अगर हम अंधकार को बांधते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अंधकार को बांधते हैं, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो स्वर्ग में बंधता है। और यदि हम आशीषों को खोलते हैं, हम बंधुआइयों को तोड़ डालते हैं, आशीषों को रिलीज करते हैं इस संसार में, हम पृथ्वी पर जो कहते हैं, बोलते हैं, वो स्वर्ग में बातें सुनी जाती हैं, और स्वर्ग उस बात को इजाज़त देता है, परमिट करता है, अलाउ करता है, और वह बातें स्वर्ग में पूरी हो जाती हैं। हालेलुया। परंतु हम रोज अपनी प्रार्थनाओं में अंधकार को बांधते हैं, परंतु वो बंधता नहीं। हम उसके प्रभाव को अपने जीवन में ज्यों का त्यों होता हुआ देखते हैं। हम देखते हैं अशुद्ध विचार लगातार आ रहे हैं, रुक नहीं रहे। डरावने सपने हमें बार बार आ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। तमाम ये बातें हमारे जीवन में जो भी नकारात्मक है वो चल रही हैं, ये क्यों नहीं रुक रही, क्यों नहीं बंध रही, शैतान क्यों नहीं बंधता है। आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं, उपवास भी करते हैं, और अपने स्थानीय प्रचारक से भी प्रार्थना करते हैं। आपको लगता है शायद मेरे में अभिषेक कम होगा, भैया जी में ज़्यादा है, भैया जी प्रार्थना करेंगे तो शैतान बंध जाएगा। एक बार आमोस भैया ने एक छोटी सी कहानी सुनाई कि एक पादरी था और उसकी बीवी थी, और उसकी बीवी बड़ी प्रार्थना करने वाली औरत थी। जब वो दोनों खाने पे बैठे तो वो छोटी छोटी बातों में है ना लगातार शैतान को बांधती रहती थी। और जब वो दोनों पति पत्नी, पादरी साहब और उनकी पत्नी जब खाने पर बैठे, तो पत्नी ने खाने पर आशीष के लिए प्रार्थना तो किया, साथ साथ शैतान को भी बांधा। तो पादरी ने अपनी पत्नी से सवाल किया, सुनो, तुम एक मुझे आज बात बताओ, तुम सुबह शैतान को बांधती हो, दोपहर में बांधती हो, रात में बांधती हो, हर घंटे जब जब प्रार्थना करती हो तुम शैतान को बांधती रहती हो। तुम ये बताओ उसे खोल कौन देता है? क्योंकि हर घंटे तो तुम उसे बांध रही हो, तो खुलता कैसे है वो? हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे वो खुलता कैसे है। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, दूसरा कुरिन्थियों की किताब, इसका 10 अध्याय और इसका 3 पद। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, हाँ, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। हाँ, अभी देखो काजल ने बड़ी सरलता से पढ़ा, आपने इसे सुना, पर मुझे तो कई साल इसको समझने में लग गए। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कई साल लगाए इसे सिखाने में। आज इस वचन को मैं समझ पा रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा इन वचनों के द्वारा क्या कहना चाहता है हमसे। हम देख रहे हैं, यहाँ लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, वो कहता है हम शरीर में चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं, वो कहता है हम शरीर में चलते हैं, तो भी हम इसके अनुसार नहीं लड़ते, तो भी हम इसके अनुसार नहीं लड़ते। यानी शैतान जो है वो एक आत्मिक युद्ध है, आत्मा है वो। हम शरीर से उससे नहीं लड़ सकते, वरन हम आत्मा में उससे लड़ते हैं। ये एक आत्मिक युद्ध है, ये शारीरिक युद्ध नहीं है। अंधकार दिखाई नहीं देता, वो तो आत्मिक है, शारीरिक नहीं है। वो कहता हम शरीर में चल रहे हैं, हम खा पी रहे हैं, वचन प्रचार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, हम शरीर में कर रहे हैं, परंतु ये जो लड़ाई है ना, वो एक ऐसे व्यक्ति से है जो दिखाई नहीं दे रहा। हम और आत्मा में कर रहे हैं ये लड़ाई। क्योंकि 4 पद, क्योंकि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं, सुनिए ध्यान से,
पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। गढ़ है भाई, किला। पुराने जमाने में राजा लोग गढ़ बनाते थे, किला बनाते थे। आपने दिल्ली का लाल किला देखा है? बहुतों ने देखा है। उसके चारों तरफ एक खाई है। मालूम है वो खाई क्यों है? दिल्ली, अब नहीं पता आपको, जाते तो हो बस से चारों तरफ हमेशा, पर आपको ये नहीं पता वो खाई क्यों है। आपको लगता हो पानी भरा रहता होगा, नहीं। हम जब आगरा में गए, मैं, मेरी पत्नी, हमारे बच्चे, तो दिल्ली का किला और ये वाला किला हूबहू एक जैसे हैं दोनों, और दोनों के बीच में ऐसी ही पानी की खाई है। पहले मैं सोचा करता था ये पानी की खाई इसलिए होती होगी कि पानी भर देते होंगे जो राजा, ताकि इसके अंदर कोई भी शत्रु आए तो वो डूब कर मर जाए, ऐसे ही होगा। मैं ये सोचता था, इसलिए किले में आ नहीं सकता। तो मैंने गाइड से पूछा, अच्छा ये जो खाई है, ये खाई किस लिए है? उसने कहा कि पहली खाई के अंदर शेर, चीते रहा करते थे। कौन कौन से जानवर? काला पैंथर, बब्बर शेर, चीता, तेंदुआ, ये सब पहली खाई में होते थे। और दूसरी खाई में पानी तो भरा होता था, तैरने के लिए नहीं, उसमें हर तरह के मगरमच्छ और घड़ियाल होते थे। शत्रु किसी भी तरह से शेर, चीतों को लांग के नहीं आ सकता, खाई है। किसी तरह आ भी जाए तो दूसरी खाई में अपनी जान दे देगा, किले तक नहीं पहुंच सकता। और वो जो किला है ना, गढ़ है राजा का, नहीं आ सकता। तो शैतान ने भी है ना अपने गढ़ बनाए हुए हैं, और गढ़ कई जगहों पे हैं, स्थानों में होते हैं, इलाकों में होते हैं। अभी बीते दिनों में हम लोग प्रचारक लोग सोमवार के दिन प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बहन ज्योति को, बहन रजनी को अलग अलग क्षेत्रों के प्रभु ने गढ़ बताए कि फलाने जगह पे बाबा कॉलोनी में वो गढ़ है अंधकार का, यानी वो उसका किला है, सील कर रखा है, और वहीं से वो सारा ऑपरेट करता है। अब ऑपरेट से एक चीज ध्यान आई, मैं सिखाता हूं आपको। दुष्ट आत्मा जो शैतान दो तरह कैसे मेनली काम करता है। पहला, कई बार वो लोगों में ग्रसित हो जाता है, सवार हो जाता है, जिसमें आप कहते हैं इस पे सवारी आ गई है, बाल बिखर जाने, चीखना, चिल्लाना, वो करता है शैतान। और कई लोगों पर वो ग्रसित नहीं आता, उन्हें संचालित करता, ऑपरेट करता है। और इस चर्च में जितने भी लोग हैं ना, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, कहीं ना कहीं शैतान के आप में गढ़ है, वो दूर बैठा ऑपरेट करता है। अभी उदाहरण के लिए, जैसे मैंने रिंकू को बोला, बेटा ये वाला एसी है ना, कूलिंग नहीं कर रहा। आराधना जब हो रही थी, मैंने इसको बुलाया, मैंने कहा ये कूलिंग नहीं कर रहा। तो ये इसने जाकर वहाँ डब्बा नहीं चेक किया, कुछ नहीं किया, इसने केवल रिमोट लिया और रिमोट से उसको किया, ऑपरेट किया, संचालित किया। दूर खड़ा है पर हाथ में रिमोट है, रिमोट से इसने ठीक कर दिया, वो कूलिंग देने लग गया। हम रिमोट से टीवी चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, आप जानते हैं, दूर से यूज कर देते हैं। शैतान इसी प्रकार से आप लोगों को अपने रिमोट से संचालित करता है, हर एक व्यक्ति को, क्वायर में बैठे हुए लोगों को, आप सभी लोगों को, सबको, मुझे भी संचालित करने का प्रयास करता है। वो ऑपरेट करता है, दूर से ग्रसित नहीं है, परंतु वो ऑपरेट करता है, वो अपना गढ़ बना रहा होता है। और लिखा है यहां पर, हमारी ये लड़ाई शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थ्य है। सो आगे वो क्या सामर्थ्य है, हम कैसे अंधकार पे जीत सकते हैं। सो संत पौलुस पवित्र आत्मा में उबारे होकर इन बातों को लिखते हैं। पवित्र आत्मा अपने दास पौलुस पर यह प्रकट करता है कि लिख, कैसे मेरे दास दासी सामर्थ्य हो सकते हैं, लिख इस बात को। लिखता है फिर वो 5वें पद में, समकल्पनाओं को, नंबर 1 हर एक ऊंची बात को, 2 नंबर 3 परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, नंबर 4 खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके हम मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यहां पर लिखा है, सो हम कल्पनाओं को, और हर एक ऊंची बात। कल्पना जानते हैं आप लोग,
बैठे बैठे आप लोग वचन सुन रहे हैं, कल्पनाओं में चले जाते हैं। मोदी की जगह आप ही ले लेते हैं, केजरीवाल आप ही बन जाते हैं। कई बहुएं बैठे बैठे कल्पना करती हैं मैं अपनी सास का गला ही दबा दूं, बड़ा सताती है, तो कल्पनाओं में जाते हैं। वचन सुनते सुनते नाना प्रकार की कल्पनाएं आती हैं आपके दिमाग में, आपके विचारों में, आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। सुनो, प्रभु का वचन कहता है कल्पनाओं को क्या करना है? हमें अधीन करना है, आज्ञाकारी बनाना है। कल्पना तो आएगी, उसे रोक कोई नहीं सकता इस धरती का आदमी, परंतु हमें उस कल्पना को आज्ञाकारी बनाना है। मसीह का खंडन करना है, हर एक बुरी कल्पना को, हर एक नकारात्मक बातों को, विचारों को खंडन करना है। और लिखा है हर एक ऊंची बात का मतलब हर एक घमंड वाली बात जो घमंड को उत्पन्न करती है, जो घमंडी जीव, घमंडी विचार, घमंड की कल्पना जो मैं अपने ऊपर घमंड लाती है। मैं औहदे में सबसे बड़ा हूं, मैं दर्जे में सबसे बड़ा हूं, उस बात को लिखा है। और खुद को परमेश्वर के सच्चे ज्ञान से, यानी मसीह की पहचान के विरोध में, मसीह की पहचान का विरोध परमेश्वर का सच्चा ज्ञान के विरुद्ध खड़ा करती है। क्या करती है? खड़ा करती है। अब हम सीखेंगे पद 5 के अनुसार कि हमें इन सारी बातों पे क्या करना है? ताला लगाना है। प्रभु ने हमें चाबियां दी हैं। एक बार सुन ध्यान से, एक बार मैं कहीं पर जा रहा था और अचानक रेलवे फाटक हो गया। एक बड़ा सा, आपने देखा होगा, एक बड़ा सा बल्ली यूं करके पूरे रास्ते को रोक लेती है। मैं कार में बैठा हुआ था, मैंने देखा अब ट्रेन आएगी, दोनों तरफ का ट्रैफिक रुक गया। फटाफट एक कमरे से एक आदमी निकलता है जो पटरी के पास ही है। वो दरवाजे के पास से एक चाबी निकालता है, एक लोहे के डब्बे में डालता है, फटाफट तेजी से उसको घुमाता है। फिर वहाँ से वो चाबी दूसरी निकालता है, फिर एक और बड़े उस पर लगाता है और उसको यूं करके चलाना शुरू करता है। यूं करके धीरे धीरे जैसे वो चलाना शुरू करता है, वो सिग्नल यूं करके गिरने लग जाता है। यानी उसको सिग्नल को गिराने के लिए 2-3 चाबियों का इस्तेमाल करना पड़ा। और आप सीधा सीधा किसे बांधने जा रहे हैं? शैतान को बांधने जा रहे हैं। प्रभु ने कहा मैं तुझे चाबियां दूंगा। सबसे पहला जो स्वर्ग आता है ना, आपका ये आता है, ये विचार। प्रभु ने कहा तुम्हें कोई ये ना कहे कि परमेश्वर का राज्य वहां है या वहां है, बल्कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है, परंतु तुम्हारे बीच में है। प्रभु कहाँ रहता है? हमारी देह में। पवित्र आत्मा कहाँ बसते हैं? हमारी देह में। तो सबसे पहला जो स्वर्ग है ना, वो ये है। यहां कुछ चीजें हमें बांधनी है और खोलनी है। अगर हम इस चीज को समझ गए, क्या चीजें हैं जो बांधनी है, अगर हमने उन पर काबू पा लिया, उन्हें बांध लिया, तो शैतान आसानी से बंध जाएगा, बड़ी आसानी से। और अगर आपने यहां ताला नहीं लगाया, जैसा मैंने आपको बताया, ट्रेन का सिग्नल खोलने से पहले उसने एक अलग चाबी लगाई। अगर वो ये विचार करता नहीं, पहले जाके मैं उस बल्ली को ही उठा लेता हूं और गिरा देता हूं, मैं क्यों ये 2-3 तालों में अलग अलग चाबियां लगाऊं, शॉर्टकट में काम करता हूं, तो मैं समझता हूं वो बिना चाबी लगाए अगर वो चक्के को घुमाना भी चाहता ना, तो नहीं घूमता। इसका मतलब है वो ये जानता था पहली चाबी मैंने कहाँ लगानी है और उसे खोलना है, दूसरी चाबी कहाँ लगानी है, उसे खोलना है, तीसरी चाबी मैंने कहाँ लगानी है और उसे घुमाना है। जब वो घूमेगा और सारे ताले खुल जाएंगे, अपने आप सिग्नल नीचे आ जाएगा और ट्रैफिक रुक जाएगा। हालेलुया। शैतान को बांधने के लिए भी आपको पहला स्वर्ग ही बांधना होगा। ये पहला स्वर्ग है आपका, इसे बांधना है। और यहां पर हम पद 5 के अनुसार अगर हम पढ़ें, हर एक बात का खंडन करना है, हर एक बुरी चीजों का खंडन करना है, नकारात्मक चीजों को खंडन करना है। क्या ये मुझे मसीह की सेवा करने से, क्या ये मुझे मसीह की प्रेम से क्या अलग कर रही है?
क्या रोक रही है? आपको खंडन करना है, रोकना है अपने आप। आज मार्क ने मुझसे पूछा, भैया कभी सुबह का 9 बजे वाला प्रचार आप मुझे दे दो। मैंने उसे हंसते हुए कहा, मैंने कहा बेटा मुझे अच्छा लगता है तीनों मीटिंगों में मैं ही प्रचार करूं। हालेलुया। मुझे कहता भैया कभी आप मुझे मौका दे दो, आपको अच्छा लगे तो। मैंने कहा अच्छा लगेगा मुझे, ये तू प्रचार करे। परंतु मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है मैं तीनों मीटिंगों में मैं ही प्रचार करूं, सुबह दोपहर शाम, और 4 बजे वाली हो जाए वो भी मैं ही प्रचार करूं। क्यों? क्यों? मुझे अच्छा लगता है मुझे अपने प्रभु का काम करना। मेरे चर्च में प्रचारक है, प्रचार करने का मौका दे सकता हूं, पर वो प्रचारक जिसे मैं मौका ही ना दूं, वो बोलता रह जाए, मार्क बोलता रह जाए और मैं प्रचार करने का मौका ना दूं, और जब उसके मन में शिकायत और कड़वाहट ना आए ना, नहीं, प्रभु मुझे जिस दिन मौका देगा भैया का फोन आ जाएगा, वो मुझे बोल देंगे कि बेटा आज तेरे संदेश को मैं सुनूंगा, तू प्रचार कर। वो प्रभु की ओर से होगा। हालेलुया। जिस दिन वो विचार उसके मन में आ जाए, मेरे चर्च के किसी भी प्रचारक के मन में आ जाए, भैया मुझे 1 साल से मौका नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, परमेश्वर जब चाहेंगे दे देंगे ना मौका, बस। हालेलुया। अभी भी प्रभु के लिए तैयार नहीं, अभी भी प्रभु की सेवा के लिए तैयार नहीं। प्रभु जिस दिन खड़ा करेंगे मुझे तैयार करेंगे, जिस दिन किसी भी भाई या बहन में ये विचार आ गया, समझ लीजिए उसने पहला ताला लगा दिया। और जिस दिन आप इन बातों में ताला लगाना शुरू कर दिया, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, आप पादरी की उस पत्नी की तरह नहीं बनेंगे कि आप अब शैतान बांधे, अब शैतान बांधे। आप एक ही बार शैतान बांधेंगे और वो बंद जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपने ताले सारे यहां लगा रखे हैं, आपने ताले यहां लगा रखे हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? हालेलुया।